कुलधरा हमारे इंडिया का एक ऐसा विलेज है जिसके बारे में जानते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई यहाँ जाना नहीं चाहता है। आखिर क्या हुआ था उस एक रात जिसके बाद ये पूरा गांव वीरान हो गया। आखिर क्या हुआ उन लोगों का जो कि यहाँ पे पहले से रहते हुए आ रहे हैं। आज के समय में ये एक मिस्ट्री बन के रह गया है और आज इस वीडियो में हम लोग इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर इस विलेज में हुआ क्या था उस एक रात जिसके बाद ये पूरा वीरान हो गया। कहानी की स्टार्टिंग होती है पालीवाल ब्राह्मण से, जो कि कहीं और से माइग्रेट होकर 13th सेंचुरी में कुलधरा विलेज को फाउंड करते हैं। ये लोग अपनी यूनिक फार्मिंग टेक्निक के लिए मशहूर थे, तो ये लोग अपना पूरा सिविलाइजेशन जो है कुलधरा विलेज को बनाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सलीम सिंह, जो कि वहाँ का राजा था, जिसको वहाँ के लोग जालिम सिंह भी बुलाते थे, क्योंकि ये एक ऐसा राजा था जो कि वहाँ के लोगों को बहुत तरीक़ों से परेशान करता था। अलग अलग तरीक़ों के टैक्स लगा दिए उनके ऊपर, तो गांव वाले जो है इस सलीम सिंह से परेशान ही रहते थे। फिर एक रात ऐसा होता है कि सलीम सिंह अपनी छत पे बैठा हुआ था और इस गांव का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा था कि इसकी छत से जो है सामने का मंदिर जो गांव का था वो दिखाई देता था। फिर इसको एक दिन उस मंदिर में एक लड़की, जो कि ब्राह्मण लड़की थी, वो पूजा कर रही थी। इसने उस लड़की को देखा और ऑब्वियस सी बात है ये जो है उसके ऊपर मोहित हो गया। फिर वो जो है उस गांव में जाता है उस लड़की की तलाश करने के लिए एंड उसके माता पिता के पास जाके उनको धमकाता है कि मैं इसको जो है यहाँ से लेके चले जाऊँगा, इस महल से मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब वहाँ के लोग जो थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे ऑफकोर्स, तो वो लोग के रिचुअल के खिलाफ था ये सब एंड उनको भी पता था कि ये कितना जालिम इंसान है, ये क्या क्या कर सकता है। तो गांव वालों ने फिर जो है वहाँ पे मिल के डिसाइड किया कि हम लोग जो है यह गांव को छोड़ के चले जाएंगे। भले ही हम लोग यहाँ पे सालों से रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग इस संकट की वजह से यहाँ से जाएंगे। लेकिन गांव में से जाने से पहले जो गांव के लोग थे वो लोग एक जगह खड़े होते हैं वहाँ पे और वो वहाँ पे श्राप देते हैं कि ये हमारी मातृ पितृ भूमि है, यहाँ पे हम लोग रहते हुए आए हैं और अगर हमारे अलावा कोई भी इस जगह पे रात बिताने की कोशिश करता है तो उसका कुल या ख़ानदान का नाश हो जाएगा या तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद से ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद वहाँ का जो राजा था सलीम सिंह, वो सुबह आता है उस गांव में फिर से, क्योंकि उसको शादी करना था उस लड़की से। तो वो इसलिए उस गांव में एंटर करता है, देखता पूरा गांव खाली है। वो पागलों की तरह इधर से उधर ढूंढता उस लड़की को, लेकिन नहीं मिलती वो लड़की। तो फिर एंड में जाके जो है सलीम सिंह वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो तो वहाँ से चले जाता है, जो गांव वालों का श्राप था वो सलीम सिंह का कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। गांव वालों के जाने के बाद ही कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत जो है बहुत दर्दनाक और मिस्टीरियस तरीके से हो जाती है। किसी को नहीं पता होता है कि उसकी मौत कैसे हुई। और दोस्तों फिलहाल मॉडर्न टाइम की बात करें तो 2010 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीनियर एक्सपर्ट गौरव तिवारी जो है इस क्यूरियोसिटी में वहाँ पे जाते हैं कि वो वहाँ पे एक रात बिताएंगे और देखेंगे कि रात में उनके साथ क्या होता है। लेकिन रात का तो सवाल ही नहीं था गाइस। शाम को ही उनकी और उनकी टीम को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील होने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि उनके आसपास कोई है जो कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लगता था कि दूर कोई उनको देख रहा है सीक्रेटली। जैसे वो लोग देखते थे वो भग जाता था वहाँ से। सो ये चीज़ें जो है उनको भी फील हुई, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये चीज़ें मेंशन भी करी हैं। और आसपास के लोगों के हिसाब से आपको बताएं तो वहाँ पे जो सलीम सिंह था वो एक बहुत किस्म का अय्याश व्यक्ति था, जो कि अलग अलग लड़कियों के साथ वहाँ पे उसने बहुत गलत चीज़ें करी हुई हैं। तो अभी भी बताया जाता है कि उन लड़कियों का, उन औरतों का जो आत्माएँ हैं वो उस महल के हर कमरे में जो है घूमती रहती हैं। तो इस वजह से जो है अभी वो हॉन्टेड प्लेस बन चुका है और रात के बाद वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होती है। अभी बस वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो और टूरिस्ट, बस यहाँ पे दो लोगों का जो है अभी आना जाना लगा रहता है। जो कि ये पहले किसी टाइम में ये पूरा एक इंटायर विलेज था गाइज, लेकिन अभी के टाइम पे बस ये एक ओनली टूरिस्ट स्पॉट है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो जो है यहीं पे एंड होती है इसी के साथ। होप करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस फोर्ट के बारे में, और हमें कमेंट करके बताइए आप लोग इस फोर्ट में जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।